हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों ने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम क्या होता है? वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है अपने घर से ही ऐसा काम करना जिससे हमें कुछ इनकम हो। तो वर्क फ्रॉम होम क्या पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं? कुछ लोगों के दिमाग में बस एक ही बात होती है कि वर्क फ्रॉम होम पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति कैसे भी पैसा कमा ही लेगा। तो वर्क फ्रॉम होम में आपको अपने घर से ही काम करना है। वो कोई भी काम हो सकता है। यदि महिलाएं घर में पार्लर चलाती हैं, वो अपने घर से ही काम करती हैं और उस पार्लर से हमको कुछ इनकम होती है, तो वो भी वर्क फ्रॉम होम ही कहलाएगा। यदि कुछ महिलाएं अपने घर में कुछ भी सामान बनाती हैं और उसको बाहर सेल करती हैं, तो वो भी वर्क फ्रॉम होम ही कहलाएगा। यदि आप घर से ही काम करके पैसा कमाना चाहती हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत अच्छा सा बिजनेस आइडिया दूंगी जो कि बहुत आसान है और घर की कोई भी महिला बड़े आराम से कर सकती है। ये स्पेशली महिलाओं के लिए है और यदि हमारे भाई भी ये काम करना चाहते हैं तो वो भी ये काम घर से ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। हमें जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी न किसी से मांगते हैं, क्योंकि हम खुद कमा नहीं रहे हैं। लेकिन महिलाओं को हर समय पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटे छोटे से काम करके भी पैसे कमा सकती हैं। हमेशा बाहर जाकर ही पैसे नहीं कमाए जाते हैं। हम लोग घर में बैठकर भी छोटे छोटे कई ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमको इनकम होगी। मेरा ये वीडियो उन बहनों के लिए है जो चाहती हैं कि वो घर से ही काम करें और जिससे उनको पैसों की कुछ इनकम हो। महिलाओं को सिलाई का काम थोड़ा बहुत तो आता ही है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सिलाई का बड़ा कोर्स करने की या बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सभी घरों में आपने देखा होगा कि एक सिलाई की मशीन ज़रूर होती है। तो सिलाई की मशीन से तो आप सिलाई करके काम कर सकती हैं। लेकिन कई बहनों को सिलाई नहीं आती है, तो वो क्या करें? उन्होंने सिलाई मशीन तो रखी हुई है लेकिन उनको सिलना नहीं आता है। तो एक शुरुआत के लिए, एक स्टार्टिंग के लिए मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताती हूँ जिसको आप बिल्कुल शुरुआत से कर सकते हैं। जिनको सिर्फ सुई में धागा डालना और थोड़ा सा सुई चलाना भी आता है, तो वो भी ये काम कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल दुकानों पर फॉल पीको लगी हुई साड़ियाँ मिलती हैं। आप जाते हैं, आप साड़ी खरीदते हैं, आपको पसंद आती है तो दुकान वाला बोलता है ठीक है मैडम, फॉल पीको आपकी फ्री है। तो फॉल पीको जो दो काम होते हैं, ये दुकान वाले अपने जिम्मे ले लेते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कब कैसे क्या करा के देंगे, हमें नहीं पता। हम तो पेमेंट करके आ जाते हैं और अगले दिन साड़ी ले लेते हैं। लेकिन आपने क्या सोचा है कि वो फॉल पीको कहाँ से कराते हैं? वो दुकानदार फॉल पीको उन महिलाओं से कराते हैं जो घर में रहती हैं और घर से ही अपना छोटा मोटा काम करती हैं। क्योंकि यदि बड़ी शॉप्स पर देंगे तो उनको महंगा पड़ जाएगा। लेकिन जो महिलाएं घर में ये काम करती हैं वो थोड़ा कम चार्ज करती हैं और उनका काम समय पर करके दे देती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बल्क में ऑर्डर नहीं रहता है। जितना दुकान पर साड़ी सेल हुआ उतना साड़ी उनके पास आ जाती है और वो लोग फॉल पीको करके दे देती हैं। तो आप लोग भी फॉल पीको का बिजनेस कर सकती हैं। आप किसी दुकान से कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जो टेलर शॉप्स होती हैं, जो ब्लाउज सिलते हैं, वो लोग भी साड़ियाँ फॉल पीको की ले तो लेते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है या उतने वर्कर नहीं होते हैं जिनको वो बिज़ी कर सकें ये छोटे छोटे कामों के लिए। तो आप उनसे कांटेक्ट करके फॉल पीको की साड़ियाँ ले सकती हैं। और यदि आपके पास पीको की मशीन नहीं है तो आप देखिएगा
कि किसी भी शॉप पर ये 10 रुपये में साड़ी पीको हो जाती है। एक्चुअली एक ही साइड पीको होता, आजकल इतनी डिज़ाइन वाली साड़ियाँ आ गई हैं कि उसमें जो पल्लू रहता है उसमें तो पीको की ज़रूरत नहीं रहती है। जो डेली वेयर की साड़ियाँ रहती हैं उसमें ही पीको की ज़रूरत रहती है। तो आप उनसे लेकर के, क्योंकि आपको उसमें फॉल करने का काम मिल रहा है, भले ही वो 20 रुपये फॉल के प्रॉफिट में आए, लेकिन कम से कम आपको काम तो मिला। आप उनसे ले लीजिए। अगर आपके पास पीको की मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 10 रुपये पीको के लगते हैं एक साड़ी के, तो आप जा कर के किसी और से पीको करवा सकती हैं और फॉल खुद लगा सकती हैं। ये आपके ऊपर है, आपको किसी भी तरह काम लेना है, और जब धीरे धीरे आपका ये काम अच्छा हो जाए तो आप पीको की मशीन भी खरीद सकती हैं। अब आते हैं कि इसी से रिलेटेड अगला काम हम क्या ले सकते हैं। तो वो काम है, आपने देखा होगा ब्लाउज़ में तुरपाई का काम होता है, और जो बटन लगाए जाते हैं, जो काज बनाए जाते हैं, जो हुक लगाए जाते हैं, ये सारे काम भी आप ले सकते हैं। जो टेलर की शॉप्स होती हैं उनमें इन छोटे छोटे कामों के लिए स्पेशली किसी ऐसे लोगों से कांटेक्ट रखा जाता है जो ये सारा सामान ले जाएं, और ब्लाउज़ के जो तुरपाई है, ब्लाउज़ के जो बटन हैं, जो उनके काज है, जो उनकी आई है, वो बना करके दे दें। उसमें हुक लगाने का काम होता है, बहुत काम होते हैं, तुरपाई, हुक लगाना, उसके जो काज होते हैं वो बनाना। तो इस तरह के काम के ब्लाउज़ के आराम से वो लोग 20 या 30 रुपए दे देते हैं, और वो काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ब्लाउज़ में हुक बनाने में, काई बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, और तुरपाई करने बैठेंगे आप तो मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे। अगर आपके 20 मिनट के काम के आपको 20 से 30 रुपए मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और घर बैठ के आपको करना है, उनकी दुकान पर नहीं जाना है। आप दुकान पर काउंटिंग कीजिए कि आप इतने ब्लाउज़ ले रहे हैं, और सबसे बढ़िया तरीका बताती हूँ, जब आप ब्लाउज़ लेते हैं उनके सामने ही काउंटिंग करके सामने रख के एक फ़ोटो खींच लीजिए, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये ब्लाउज़ मिस हो गया, आपने काज के लिए लिया था, आपने हुक के लिए लिया था, ये वापस नहीं आया है। तो इसके लिए आप पहले ही फ़ोटो ले लीजिए, जिससे आपको भी बाद में टेंशन नहीं होगी। आप जितने ब्लाउज़ वहाँ से लेंगे उतने ही उस शॉप पर आप वापस जा कर के दे देंगे। तो इस तरह से आप छोटा छोटा काम, इसमें आपको सिलाई नहीं करना है, सिर्फ जो सिलाई के छोटे छोटे काम होते हैं वो करके आप पैसा कमा सकते हैं। अब यदि आप ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं और आपको वाकई में सिलाई में इंटरेस्ट है, आपके घर में सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिलाई का छोटा सा कोर्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा 1 साल का या बहुत बड़ा टेलरिंग का कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 महीने का एक छोटा सा कोर्स कर लीजिए, जिसमें मेन चीज़ सीखिए। जो छोटे बच्चों के फ्रॉक्स होते हैं, जो छोटे बच्चों के कुर्ते होते हैं, आप इसमें ब्लाउज़ बनाना सीख लीजिए, और जो ड्रेस सलवार सूट होते हैं वो सीख लीजिए। ये 4-5 आइटम आप उस कोर्स में सीख लीजिए। जो भी सिलाई सिखाता हो उनके पास जाके सीख लीजिए, और धीरे धीरे सिलना शुरू कीजिए। शुरू से कोई परफेक्ट नहीं होता है, छोटा छोटा काम लीजिए, आस पड़ोस का काम लीजिए। दुकान वालों का डायरेक्ट काम लेने से कुछ काम बिगड़ जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए परफेक्शन लाने के लिए आप थोड़ा आस पड़ोस का सिलिए, कम पैसों में सिलेंगे तो आपके पास सिलाई ज़रूर आएगी। अभी आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपको कम इनकम होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तब आप जो शॉपकीपर्स हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो लोग तो ढूंढते ही हैं कि कोई हमको जल्दी से कपड़ा सिल के दे दे, और बीच का मार्जिन वो लोग लेते रहें। आजकल कांटेक्ट बेस पे बहुत ज़्यादा काम होता है। बुटीक वाले भी कांटेक्ट पर आपको ब्लाउज़ दे देंगे कि हाँ ठीक है आप सिल दीजिए, हम आपको एक ब्लाउज़ का 100 रुपये या 125 रुपये देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे जब आप बुटीक का काम करेंगे तब आप वहाँ पर डिज़ाइन के ब्लाउजेस सिलना सीखेंगे, डिज़ाइन के ड्रेसेस सिलना सीखेंगे, और जब आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो आप अपनी खुद की शॉप भी खोल सकते हैं। तो आपको कोई भी काम के लिए एकदम से बड़े स्केल पर नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं
उसको धीरे धीरे ही शुरू करना पड़ता है। हमको स्टेप वाइज ऊपर जाना है। अगर हम एकदम से बड़ा काम शुरू करेंगे तो हमको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, शॉप में भी पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर वर्कर्स चाहिए, और हम में खुद में अगर परफेक्शन नहीं है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कटिंग सही हुई है कि नहीं, स्टिचिंग सही हुई है कि नहीं। इसलिए पहले अपने आप को परफेक्ट कीजिए। तो काम की शुरुआत बहुत छोटे स्केल से कीजिए, जहाँ पर आपको तुरपाई, काज, बटन ये सारे काम मिलते हैं। धीरे धीरे आप जा कर के अपना खुद का बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस खोल सकते हैं। आप लोग दुकानों पर देखते हैं कि पेटीकोट सेल होते हैं, या ब्लाउज़ भी आजकल बने हुए सेल होने लगे हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं से सिलवाते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि दुकान वाले आपको मीटर के हिसाब से कपड़ा दे देते हैं कि ये हमारा कपड़ा है, और इतने कपड़े में आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने कपड़े में कितना पेटीकोट बनेगा। तो वो आपको उसके हिसाब से क्लॉथ दे देंगे, और उनको क्वांटिटी इतनी चाहिए वो आपको बता देंगे। आप उनको काट के, सिल के, रेडी करके पेटीकोट या ब्लाउज़ उतने पीस देते हैं, तो दुकान वाले आपको सिलाई का पैसा दे देते हैं। इससे क्या होता है, उनके जो कपड़े का रेट था वो तो कम बिकता, उन्होंने जब उनका कपड़ा सिलवा लिया कम सिलाई में, वो किसी भी सामान को डबल से ट्रिपल रेट में बेचते हैं। तो ये उनका फॉर्मूला होता है, हमको पता नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमको रेडीमेड पेटीकोट दुकान पर मिल जाते हैं, वो भी कहीं से मंगाते होंगे, तो वो लोग भी कांटेक्ट करके रखते हैं और रेडीमेड पेटीकोट और जो भी कुछ है, ब्लाउज़ है या बच्चों की फ्रॉक्स हैं, वो भी सिलवाते हैं और रेडीमेड टैग लगा करके सेल कर देते हैं। हम आस पड़ोस की सिलाई पर, आपके पास आस पड़ोस की सिलाई आती है तो उसमें आप क्या करेंगे, उनका जो भी ड्रेस बन जाता है, बनने के बाद पूरा रेडी होने के बाद आप उनसे स्टिचिंग ले लीजिए। जो सिलाई होती है वो सिलाई एक सही रेट बताइए, बहुत ज़्यादा बताएंगे तो आपके पास नहीं आएंगे लोग। एक रीजनेबल प्राइस बताइए, क्योंकि आप बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं। जब आपका बिज़नेस अच्छा बढ़ जाए, जब आपको लोग पहचानने लगे, तब आप अपना प्राइस बढ़ाइए। फिर क्या कीजिए, जब भी आप कोई भी ड्रेस देते हैं उनका क्लॉथ बचता है। मैं एक छोटा सा टिप दे रही हूँ, अगर आपको ये टिप अच्छा लगे तो आप आजमाइए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए। तो क्या कीजिए, थोड़ा आपका समय ज़्यादा लगेगा। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से दुकान वाले हमें अट्रैक्ट करने के लिए, सामान बेचने के लिए हमें तरह तरह के लुभावने ऑफर्स देते हैं। जैसे सेल दे देंगे कि हाँ भाई सेल लगी हुई है, इतना डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है, या एक पे एक फ्री है। तो इस तरह से जो ऑफ़र देते हैं, आप उस ऑफ़र की तरह ही यहाँ पर ये टिप यूज़ करिए। आप जब किसी का ड्रेस सिलते हैं तो उसी की ड्रेस की मैचिंग का कुछ भी एक छोटा सा गिफ्ट की तरह आइटम बना दीजिए। जैसे एक छोटा सा पाउच बना दीजिए, पर्स बना दीजिए, या फिर उसका एक छोटा सा रबर बैंड, जो कि मैंने आपको महिलाओं के लिए नंबर 1 आइडिया मेरा वीडियो है उसमें बताया है। उस रबर बैंड को बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, और उसकी कीमत कितनी निकलती है प्रॉफिट के बाद, 20 रुपये। आप अपनी सिलाई में 20 रुपये प्लस करके ही बताइए। अगर आप सूट सिल रहे हैं तो उस सूट की सिलाई में 20 रुपये उस गिफ्ट के पहले ही ऐड करके बताइए। बहुत ज़्यादा वैसे भी आपके रेट्स नहीं हैं, उसमें आप और 20 रुपये ऐड कर दीजिए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ठीक है, आप हमारा ड्रेस सिल दीजिए। जब वो लेने आएगा, आप उस ड्रेस के साथ उसको एक एडिशनल छोटा सा गिफ्ट देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा। आपका क्या लगा, कपड़ा उनका था, 1 रुपये की रबर बैंड लगेगी, या फिर आप पर्स सिलेंगे, छोटा सा पाउच सिलेंगे, उसमें मुश्किल से आपकी 2 रुपये की एक चेन लग जाएगी। तो 2 रुपये 3 रुपये लगाने के बाद उससे जो आप गिफ्ट बनाएंगे, वो गिफ्ट आप उसको ड्रेस देने के साथ देंगे तो उसको अलग ही खुशी होगी। तो जब वो व्यक्ति ये देखेगा कि अरे इन्होंने तो ड्रेस के साथ मुझे एक गिफ्ट भी दिया, भले ही वो उसका ही कपड़ा था, लेकिन उसमें आपने अपनी मेहनत लगा करके उसके लिए गिफ्ट तैयार किया, तो वो ज़रूर खुश होके जाएगा और आगे आपको ही कपड़ा सिलने को देगा। कितना भी कपड़ा कम हो, कितना भी कपड़ा छोटा हो, लेकिन एक रबर बैंड के टुकड़े के लायक तो वो बच ही जाता है।
आप उसको एक मैचिंग का रबर बैंड बना करके दे दीजिए। आपकी ये 10-15 मिनट की मेहनत आपके कस्टमर को बढ़ाएगी, वो हैप्पीली आपको देके जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं अरे एक बार बना के देंगे, उनके दिमाग में आएगा कि हर बार कपड़ा बचता होगा, तो ऐसा नहीं है। वो भी जानते हैं, वो भी समझते हैं कि हम कितना कपड़ा दे रहे हैं, कितने में हमारी ड्रेस बनती है। जब आप उनको अगली बार छोटा सा पर्स देंगे, भाई इसमें इतना ही कपड़ा बचा, तो वो हैप्पीली लेके जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रही होंगी। तो इस तरह का छोटा सा टिप आप आजमा कर देखिए, ज़रूर आपको आपके कस्टमर्स बढ़ाने में और आपके काम के परफेक्शन में हेल्प करेगा। तो सिलाई का काम करके आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। घर बैठे मतलब वर्क फ्रॉम होम, अपने घर से ही पैसा कमाने का ये बहुत आसान तरीका है। बहुत लोग सिलाई करते हैं, लेकिन सक्सेस वही लोग होते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। किसी के साथ गलत मत कीजिए। सिलाई के बिजनेस से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर ये हुनर आपके अंदर है तो इस हुनर को आप ज़रूर आजमाइए और अपना एक छोटा सा बिजनेस घर पर ही खोलिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये बिजनेस आइडिया और ये छोटा सा टिप ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये छोटा सा टिप पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।